हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बी इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज जो मैं स्टोरी आपके लिए लेकर आई हूँ ये रियल स्टोरी है। स्टोरी का जो नेम है लर्निंग हैज़ नो एज, मीन्स सीखने की कोई उम्र नहीं होती। ठीक है, लर्निंग क्या है यहाँ पर, जेरेंट है। तो इस स्टोरी में हम क्या सीखने वाले हैं कि एक लेडी है प्रिसिला, जो कि 90 ईयर ओल्ड है, केन्या में रहती है। उसने 90 ईयर ओल्ड में अपनी स्टडी स्टार्ट की थी अपने गोल को कंप्लीट करने के लिए। ये रियल स्टोरी है, उस पर बेस्ड है, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, इसके एक एक वर्ड की जो हिंदी है वो मैं यहाँ पर लिखती जाऊँगी, जो भी ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर होंगे उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपके लिए किसी भी किताब को पढ़ना आसान हो जाए, उसके सेंस को समझना आसान हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज़ इंडीड ट्रू, यह है वास्तव में सच कि एज जो उम्र है, नॉट अ मीन्स नहीं है एक रुकावट, टू लर्निंग, ठीक है, सीखने के लिए। इट इज़ इंडीड ट्रू दैट एज इज़ नॉट अ बैरियर टू लर्निंग, यह वास्तव में सच है कि उम्र सीखने के लिए रुकावट नहीं है। क्लियर है, सिंपल सेंटेंस है जो कि इज से बने हैं। इट इज़ इंडीड वास्तव में। प्रिसिला अ 90 ईयर ओल्ड वुमेन, प्रिसिला एक 90 साल की बूढ़ी औरत, हैज़ प्रूव्ड, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म दी गई है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है ना। प्रूफ मीन्स साबित करना, साबित किया है, हैज़ के साथ प्रूफ लग गया तो मीन्स साबित किया है। इसका जो सेंस बैठेगा, इसकी पहचान क्या होती है प्रेजेंट परफेक्ट की, चुका है, चुके हैं, चुकी हैं, आ है, ई है, ए है, यही होता है ना। हैज़ प्रूव्ड मीन्स उसने साबित किया है इसे, इट मीन्स इसे, और है एक इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ अस, प्रेरणा टू ऑल ऑफ अस, सबके लिए, हम सबके लिए। हु टेंड, जो मीन्स प्रवृत्ति रखता है, ये झुकता है, जहाँ इसका झुकाव होता है। टेंड मीन्स जिसकी प्रवृत्ति होती है टू गिव अप, गिव अप मीन्स छोड़ देना, छोड़ देने की प्रवृत्ति होती है। सो इजीली, बहुत जल्दी, जैसे हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो बहुत जल्दी हम हार मान जाते हैं। गिव अप मीन्स हार मानना, छोड़ देना। ठीक है, वो उन लोगों के लिए क्या है, इंस्पिरेशन है। हैज़ प्रूव्ड इट एंड इज एन इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ अस, हम सब के लिए, जो टेंड टू गिव अप सो इजीली, जो कि बहुत जल्दी सिचुएशन को छोड़ने की प्रवृत्ति रखते हैं, उनके लिए। Priscilla as a young girl, Priscilla as a young girl means एक के तौर पर, जब वो युवा लड़की के तौर पर, जब वो थी युवा। did not have, कुछ भी होने के लिए हम have लगाते हैं, जब कुछ नहीं होता तो हम did not have से सेंटेंस को बनाते हैं। did not have means उसके पास क्या नहीं था, अवसर नहीं था, अवसर नहीं था। डिड नॉट हैव, पास्ट के लिए। ठीक है, प्रिसिला एज अ यंग गर्ल, जब वो यंग गर्ल के रूप में, उसके पास क्या नहीं था, अवसर नहीं था। शी डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू रीड, पढ़ने की और लिखने की। ठीक है, जब वो छोटी थी उसके पास अवसर नहीं था पढ़ने और लिखने का। वॉट शी कुड नॉट डू देन, जो वह नहीं कर पाई तब, नहीं कर पाई तब, ठीक है, या नहीं सकी, जो वो तब नहीं कर सकी। ठीक है, मीन्स उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, उस टाइम वो नहीं कर सकी। डिड नॉट स्टॉप, नहीं रोका, पास्ट इंडेफिनिट का है।
कुड का जो सेंस बैठता है सका या पाया, कुड नॉट डू, नहीं कर पाई या नहीं कर सकी तब। डिड नॉट स्टॉप हर, उसने अपने आप को, फ्रॉम मीन्स से, ड्रीमिंग मीन्स सपने देखना, और प्रिजर्विंग मीन्स क्या होता है, कायम रखना, कायम रखना। टू मेकिंग दोज मीन्स करना, उन सपनों को, कम ट्रू मीन्स सच करना। ठीक है, यहां से समझते हैं वॉट शी कुड नॉट डू देन, वो उस टाइम पे नहीं कर सकी। डिड नॉट स्टॉप हर, उसने अपने आप को नहीं रोका सपने देखने से, और कायम रखा, ठीक है, उन सपनों को सच करने में। शी हैज अटेंडेड लीडर्स विजन प्रिपरेटरी स्कूल, उसने क्या किया, उसने अटेंडेड मीन्स भाग लिया। ठीक है, हैज अटेंडेड कौन सा सेंटेंस है, हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगी है, प्रेजेंट परफेक्ट। भाग लिया है, किस में लिया, इस स्कूल में जिसका नाम था लीडर विजन प्रिपरेटरी स्कूल। इन हर विलेज, अपने गांव में। इन केन्या, ठीक है, केन्या में है, एक क्या है, शहर है केन्या में। फॉर द पास्ट 5 years मीन्स पिछले 5 सालों से। ठीक है, पिछले 5 सालों के लिए उसने अपने गांव में, अपने जो उसके स्कूल है कौन सा है, लीडर विजन प्रिपरेटरी, वहां पर भाग लिया मीन्स वहां पर उसने एडमिशन ली। वॉट इज इवन मोर इंटरेस्टिंग इज दैट, ठीक है, क्या है, भी मीन्स ज्यादा रोचक। ठीक है, ज्यादा रोचक क्या है, इज दैट है कि, शी अटेंड्स, वह भाग लेती है। शी के साथ क्या लगा है, फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ एस दिया गया है तो मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंस दे रहा है ना। ता है ती है लगेगा, अटेंड मीन्स भाग लेना होता है, अटेंड्स मीन्स वह भाग लेती है। द स्कूल, स्कूल में, विद हर के साथ, किसके साथ, अपनी पोते के साथ, पोते पोती, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन, अपने पोतो पोती के साथ वो स्कूल जाती है। शी अटेंड्स द स्कूल विद हर ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन। ठीक है, शी सेज, वह कहती है, सेज के साथ एस लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंस दे रहा है, कि शी हैज बिग गोल्स। अब देखिए हैज के साथ यहाँ पर कोई भी थर्ड फॉर्म नहीं है तो इट मीन्स ये प्रेजेंट परफेक्ट तो नहीं है, ये सिंपल सेंटेंस है हैज का, जिसमें होना के लिए सेंस दे रहा है कि शी हैज, कि उसके पास है बड़ा लक्ष्य, गोल, उसके पास है बड़ा लक्ष्य, और दैट, जो, शी वुड लाइक, वह चाहेगी। शी वुड लाइक, मैंने बताया था ना एक वीडियो में, वुड लाइक टू मीन्स चाहेगी, चाहूंगा, इस तरह का सेंस आता है। शी वुड लाइक टू बी, ठीक है, एबल, होना, टू बी मीन्स होना, सक्षम, अभी हुई नहीं है। टू के साथ जब फर्स्ट फॉर्म लगती है, बेस फॉर्म लगती है, तो मीन्स वो काम अभी हुआ नहीं है, होना बाकी है। टू बी एबल टू, सक्षम होना क्या करने में, टू रीड, पढ़ने में, बाइबल, जो क्रिश्चियन लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब यहां से समझते हैं, वह कहती है कि शी हैज बिग गोल्स, उसके पास एक बड़ा लक्ष्य है, कि वो चाहेगी सक्षम होना बाइबल को पढ़ने में। ठीक है, उसको पढ़ना नहीं आता है, बाइबल पढ़ना, वो उसका गोल है कि वो पढ़ेगी स्कूल में, पढ़ लिख कर वो क्या पढ़ेगी, बाइबल पढ़ना चाहती है, जो कि इंग्लिश में होती है ना। तो इसीलिए वो स्कूल जा रही है बाइबल को पढ़ना सीखने के लिए। शी ऑल्सो वॉन्ट्स, वह है, ऑल्सो मीन्स भी, अब वॉन्ट के साथ एस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, चाहती है। टू इंस्पायर, प्रेरित करना, किसको, बच्चों को। टू गेट एजुकेटेड, पाने में शिक्षा, और टू फॉलो
अनुसरण करना, पीछा करना मीन्स फॉलो करना, किसको? अपने सपनों को। ठीक है, वो ये बताना चाहती है, वो बच्चों को क्या दिखाना चाहती है कि कोई भी एज हो, किसी भी एज में हम अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। अब वो 90 ईयर्स की थी, वो एक क्या थी हमारे लिए? इंस्पिरेशन थी हमारे लिए। ठीक है, कि मीन्स शी ऑल्सो वॉन्ट्स टू इंस्पायर चिल्ड्रन, वो ये भी चाहती थी कि बच्चों को प्रेरित करना भी चाहती थी। क्या करने में? शिक्षा पाने में और अपने सपनों को पूरा करने में, उनका अनुसरण करने में। ठीक है ना। हर डे एट स्कूल, उसका दिन स्कूल में है द सेम, वैसे ही, एज जैसे, एनी अदर स्टूडेंट्स। ठीक है, किसी दूसरे छात्रों का। ठीक है, उसका जो दिन था स्कूल में वो वैसे ही था जैसे दूसरे बच्चों का था, दूसरे छात्रों का है। शी वेयर्स, वह पहनती है, क्योंकि वेयर के साथ एस लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंस दे रहा है। वह पहनती है अपनी यूनिफॉर्म मीन्स जो ड्रेस होती है स्कूल की। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, स्कूल ड्रेस पहनती है अपनी, और अटेंड्स मीन्स भाग लेती है। अटेंड के साथ एस लगा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। किस में भाग लेती है? इंग्लिश के सब्जेक्ट में, मैथ्स के सब्जेक्ट में, ड्रामा, सिंगिंग, फिजिकल एजुकेशन और डांस क्लासेस जितनी भी स्कूल में होती हैं वो सब में भाग लेती है। ठीक है, अबव दैट, इसके ऊपर, शी लिव्स, वह रहती है। लिव मीन्स होता है रहना, लेकिन एस लग गया साथ में तो वह रहती है। किस में रहती है? इन मीन्स में, वन ऑफ द, स्कूल की एक डॉर्मेट्रीज। डॉर्मेट्रीज क्या होता है? सोने का कमरा या फिर कह लो छात्रावास, छात्रावास या फिर सोने का कमरा जहाँ पर सोते हैं, वो वहीं रहती है। ठीक है, वन ऑफ द मीन्स स्कूल की एक, शी लिव्स इन वन ऑफ द स्कूल डॉर्मेट्रीज, वो स्कूल के छात्र सोने के कमरे में रहती है स्कूल के। वेयर, जहाँ, शी शेयर्स, वह साझा करती है। ठीक है, बांटती है कमरे को मीन्स कमरे को शेयर करती है, विद हर, के साथ, किसके? अपने, विद हर ग्रैंड चाइल्ड, पोते के साथ। ठीक है, वो वहीं रहती है और उसके साथ ही अपना कमरा साझा करती है। ऑल प्यूपिल्स, सारे, इसका मीनिंग होता है शिष्य। एक होता है पीपल मीन्स लोग, प्यूपिल्स होता है शिष्य। लव फर्स्ट फॉर्म लगी है, अब देखो प्लूरल है, क्या है ये? ज़्यादा है, तो ज़्यादा के साथ जब फर्स्ट फॉर्म लगती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मीन्स प्यार करते हैं उसे, हर, और want टू, चाहते हैं, खेलना, विद हर, उसके साथ। ठीक है, ऑल प्यूपिल्स लव हर, उसे प्यार करते हैं और उसके साथ खेलना चाहते हैं, want टू प्ले विद हर। शी इज़ एन इंस्पिरेशन, वह है एक प्रेरणा, टू दोज, उनके लिए, टू दोज मीन्स उनके लिए, उन लोगों के लिए जो, हु हैव किड्स, जिनके बच्चे हैं, उन लोगों के लिए क्या है? प्रेरणा है। शी इज़ एन इंस्पिरेशन टू दोज, उन लोगों के लिए, हु हैव किड्स, और थिंक मीन्स सोचते हैं, दे, वे, दे आर टू ओल्ड, वे हैं बहुत बूढ़े, टू गेट, पाने के लिए शिक्षा। ठीक है, शी इज़ एन इंस्पिरेशन, वह एक प्रेरणा स्रोत है उन लोगों के लिए जिनके बच्चे हैं और वो सोचते हैं कि वो बहुत बूढ़े हैं शिक्षा को पाने के लिए। दे आर टू ओल्ड टू गेट एजुकेटेड। ठीक है, मीन्स वो शिक्षित होने के लिए उनको लगता है कि वो बहुत बूढ़े हो गए हैं। वो उन लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। ऐसा नहीं है
एज आजकल मैटर नहीं करती है, किसी भी एज में आप कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपका ड्रीम है वो आप किसी भी एज में पूरा कर सकते हैं। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी गाइस, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू।